बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं ज़ाती बार ताला हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे, अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब पुलिस में एक बार फिर से नौकरियों का ऐलान हो चुका है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट हम पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स आई हैं और कितनी जॉब्स आई हैं, किस किस ज़िले में आई हैं। ठीक है, आपके सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में देने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से आपने गूगल पे चले जाना है। वहाँ पे आपने जाके लिखना है पंजाब पुलिस .gov.pk। जिस तरह ये आपके सामने आ रहा है, इसको आपने एंटर कर देना है। आपके सामने पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर आपको जो है ना, इस जगह के ऊपर राइट साइड पे ऊपर या लेफ्ट साइड के ऊपर 3 लाइनें मिलेंगी, वहाँ पे क्लिक करेंगे। नहीं तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, बिल्कुल एंड पे आ जाएं आप, बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे मोबाइल पे भी। ये वाली जो है ना हेल्पलाइन वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन पुलिस, ज्वाइन पंजाब पुलिस, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल एज वायरलेस ऑपरेटर, ठीक है, मैकेनिक कांस्टेबल एंड ड्राइवर कांस्टेबल इन पंजाब पुलिस टेलीकम्युनिकेशन। सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि ये टेलीकम्युनिकेशन की भर्ती है, यानी कि पंजाब पुलिस में जो वायरलेस कंट्रोल का महकमा होता है, जो वायरलेस कर रहा होता है, ये एक अलहदा से एक डिपार्टमेंट है, पंजाब पुलिस के अंदर है। तो ये उसकी भर्तियाँ हैं। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट पे आ जाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में है क्या। ये देखें, ये 3 अगस्त का, कल का ये आया हुआ इश्तिहार, और ये वायरलेस ऑपरेटर का है और मैकेनिक कांस्टेबलों का है और ड्राइवर कांस्टेबलों का है। ठीक है, यानी कि कांस्टेबल भी हैं, लेडी कांस्टेबल इसमें अप्लाई कर सकती हैं, और बतौर क्या क्या कर सकते हैं, वायरलेस ऑपरेटर भर्ती हो सकते हैं, मेल फीमेल, मैकेनिक मेल फीमेल, ड्राइवर। ठीक है, ये सारे जो है ना भर्ती हो सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले जो है लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, हाफजाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, मरी, सरगोदा, मुल्तान, खानेवाल और रहीम यार खान के ज़िले जो हैं, इनमें ये भर्तियाँ आई हैं। तो ये 18 से 22 साल इसकी एज है, और अगर आप बतौर मैकेनिक अप्लाई करेंगे तो 18 से 22 साल है। अगर आप बतौर ड्राइवर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी एज जो है वो 21 से 30 साल है। तो ये दोनों के लिए इस दफ़ा पहली दफ़ा हो रहा है कि कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल भी बतौर ड्राइवर जो है ना वो भर्ती हो सकती है ज़िला लाहौर में। तो ये एज जो है ना, ये इसकी जो है वो 21 से 30 साल है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। सबसे पहले मैं मिस कर गया हूँ, कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल बतौर वायरलेस ऑपरेटर अगर अप्लाई करेंगे इन ज़िलों में, इन सारे ज़िलों में, तो फिर आपकी उम्र 18 से 22 साल होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल बतौर मैकेनिक ज़िला लाहौर में लगेंगे तो फिर आपकी उम्र 18 से 22 साल होनी चाहिए। अगर आपकी कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल बतौर ड्राइवर आप अप्लाई करेंगे ज़िला लाहौर में तो फिर 21 से 30 साल होने चाहिए। यानी कि ये जो लाहौर है, इसमें बतौर मैकेनिक और बतौर ड्राइवर की सीटें हैं। बाकी जितने भी ज़िले हैं उनमें सिर्फ वायरलेस ऑपरेटर की सीटें हैं। ये बात आपको आई होप के कंफर्म हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब कद है इसमें 5 फुट 7 इंच मर्दों के लिए, औरतों के लिए 5 फुट 2 इंच, वही सेम पंजाब पुलिस वाला। इसके बाद है बराए मर्द उम्मीदवारान, इसमें क्या चीज़ है जी, 5 फुट 7 इंच और 5 फुट 2 इंच ये बताया गया है मैकेनिक के लिए कद, और ये बताया गया है कद तीसरे कॉलम में जाके बतौर ड्राइवर के लिए 5 फुट 7 इंच 5 मतलब तीनों में जो, अगर आप वायरलेस ऑपरेटर भर्ती होंगे तब भी 5 फुट 7 इंच, और लेडी कांस्टेबल के 5 फुट 2 इंच, और इसी तरह अगर आप बतौर मैकेनिक भर्ती होंगे फिर भी वही कद है, अगर आप ड्राइवर भर्ती होंगे फिर भी वही कद है। एक बात मैं आपको दोबारा वाजे कर दूं कि मैकेनिक और ड्राइवर की सीटें सिर्फ ज़िला लाहौर की हैं, बाकी जो है ना वायरलेस ऑपरेटर की सीटें हैं बाकी ज़िलों में, जो पहले कॉलम में ज़िले दिए गए हैं। नेक्स्ट है छाती 33 साढ़े 34, सेम है सब में। इस तरह पंजाब, इसमें डोमिसाइल जो है वो पंजाब के किसी भी ज़िले का, मुतलका ज़िले का सुकूनती होना चाहिए, यानी कि जिस ज़िले में सीटें आई हैं उधर का ही होना लाजमी है। उम्मीदवार का पंजाब के मुतलका ज़िले का, इसमें मुतलका लिखा हुआ है, किसी भी ज़िले का नहीं लिखा हुआ। जिन ज़िलों में सीटें आई हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकेंगे। तालीम जो है इसमें साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, साइंस डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मंजूरशुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मैकेनिकल कम से कम 50% नंबर, यानी कि मैट्रिक जो है ना उसके ऊपर आपका जो है ना वो ये भर्ती हो रही है मैट्रिक बेस पे, और इसमें क्या है कि 50% नंबर होने लाजमी है। उसके बाद दौड़ होगी
1.6 किलोमीटर 7 मिनट में तय करना होगी, और औरतों के लिए यही दौड़ जो है वो 1.6 किलोमीटर जो होगी वो 10 मिनट में तय करना होगी। इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ जो ड्राइवर हैं उनके लिए एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है कि LTV ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाले के बाद 2 साल तजर्बा हो, ठीक है, और इसका टेस्ट भी लिया जाएगा ड्राइविंग का। अब आ जाते हैं कि हदायत क्या है। किसी भी चीज़ का जो ऐड आता है ना वो इसके अंदर मुकम्मल डिटेल होती है, आप उसको ज़रा तसल्ली से पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह आप को किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले अभी पहला सवाल है कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो फॉर्म आपको इसी वेबसाइट से मिलेगा, मैं आपको अभी बताता हूँ, वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपने फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है। फिर दूसरा जो है कि दरख्वास्त फॉर्म, माय तस्दीक शुदा फ़ोटोकॉपी, इसनाद, ज़रूरी कागजात, मुबलिग 300 रुपये, फॉर्म फीस, दफ्तर SSP टेलीकम्युनिकेशन पंजाब लाहौर, कुर्बान लाइन लाहौर में मोरगा 11/8 ता 25/8 तक जमा करवा सकते हैं। यानी कि आप अपनी फ़ाइल बना लें, 11 तारीख से फाइलें जमा होनी शुरू हो जाएंगी और 25 लास्ट डेट होगी इसी अगस्त की। भर्ती शेड्यूल के मतलब मालूमात दफ्तर SSP टेलीकम्युनिकेशन पंजाब लाहौर, कुर्बान लाइन लाहौर से हासिल की जा सकती हैं। अगर आपने भर्ती शेड्यूल के मतलब कोई भी मालूमात लेनी है तो आप कुर्बान लाइन लाहौर से पूछ सकते हैं। उम्मीदवारों को कद छाती में कोई रियायत नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद है किसी दीगर अगर आप अदारे से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जिस तरह जेल पुलिस वाले आ जाते हैं, मोस्टली रेस्क्यू 1122 वाले अप्लाई करते हैं, या कोई और महकमे वाला अप्लाई करता है, तो वो बाकायदा NOC लेगा। अब ये कोटा होता है अकलियती जो उम्मीदवार हैं, यानी कि हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, क्रिश्चियन वगैरह, उनके लिए जो कोटा है 5% होगा। जितनी सीटें होंगी उनका 5% उनका कोटा होगा, जितनी भी सीटें होंगी उनका 15% कोटा जो है औरतों का होगा, और जितनी भी सीटें होंगी 10% कोटा साबका फ़ौजियों के लिए होगा, ठीक है। और साबका फ़ौजियों के लिए थोड़ा सा उन्होंने कद छाती तलीम सुकूनत वगैरह जो है ना वो सेम होगा। उसके अलावा उम्र में साबका फ़ौजियों को देखा जाएगा कि अगर साबका फ़ौजी की मौजूदा उम्र, ये एक फार्मूला समझ लें, आप याद रखें, अगर कोई मेरे भाई मेरी वीडियो को देख रहे हैं जो पहले फ़ौज से रिटायर हो चुके हैं और पंजाब पुलिस में आना चाह रहे हैं, तो वो इधर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको बता दूं कि आपकी अब जो मौजूदा उम्र है उसको आप जो है ना अपनी सर्विस उसमें से माइनस कर दें, तो बाकी जो है वो 22 साल से कम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने 18 साल सर्विस की है, आपकी मौजूदा उम्र जो है वो 41 साल है, आप 41 साल में से 18 को माइनस करेंगे तो पीछे 23 साल बचेगा, तो लिहाजा आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। आपकी मौजूदा उम्र 38 साल है, आपने 18 साल सर्विस की है, आपके पीछे 20 साल उम्र बचती है, आप एलिजिबल हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और दूसरा इसमें आपके लिए ये शर्त होती है कि आपको रिटायर हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा ना हुआ हो। इसके बाद जो फ़ौज से ज़बरदस्ती रिटायर कर दिए गए हों, बर्खास्त कर दिए गए, उनको जो है ना भर्ती नहीं हो सकते, ठीक है। उम्मीदवार का कद छाती की मैच, दौड़, ड्राइविंग टेस्ट वगैरह का इम्तहान लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। अब बाकी फैमिली क्लेम वालों के लिए है, ये मैं वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, सिंपल सा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जी कि इसका हमने फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप जैसे वेबसाइट पे आए थे उसी वेबसाइट में मैंने पहले यहाँ क्लिक किया था, ये वाला ऐड है और ये वाला डिटेल है। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये मेरे सामने आ गया है, यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप लोग चले जाते हैं फूड स्ट्रीट की दुकानों पे, वहाँ पे जाके आप 100 रुपये का 200 रुपये का ये फॉर्म ख़रीदते हैं, तो आप खुद अपने घर में जो है ना वो ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जाके प्रिंट निकलवा सकते हैं, किसी भी ऑफिस से जाके प्रिंट निकलवा सकते हैं। अब ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी लेकिन मैं एक वीडियो में सारा कुछ कवर करूँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आपने गोंद के साथ एक तस्वीर लगानी है, तस्वीरें आप गिनते जाइएगा टोटल कितनी हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद इसने लिखा है 8 अदद तस्वीर अलहदा से लफ करें, एक यहाँ से लगानी है और 8 अलहदा लगानी है, ठीक है। 9 तस्वीरें आपने बनवा लेनी है, आपने 12 तस्वीरें बनवा लेनी है, आपको सस्ती भी पड़ जाएंगी। और आपने क्या करना है कि एक यहाँ लगा देनी है, गोंद के साथ लगानी है, ऊपर बेशक स्टेपलर लगा देना है, वैसे गोंद के साथ चश्मा कर देनी है, ठीक है। और 8 अलहदा से आपने इसी के साथ यहाँ पे बांध देनी है जब आप फाइल बनाएंगे। मैं आपको बताऊँगा फ़ाइल कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सामी लिखनी है, आपने अप्लाई किस लिए किया है, ठीक है। आपने ड्राइवर उसके लिए कांस्टेबल के लिए किया है, या आपने वायरलेस ऑपरेटर के लिए किया है, या आपने जो है ना मैकेनिक के लिए किया है, यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, अगर आप 2 जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 2 फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एक फॉर्म आप एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, 2 चीज़ों के लिए एक फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर आपको 2 फॉर्म बनाने पड़ेंगे,
ठीक है, दो दो दफ़ा ही आपको तस्वीरें फिर आपको दो दफ़ा ही आपको तस्वीरें लगानी पड़ेंगी, दो दफ़ा ही आपको कॉपियाँ लगानी पड़ेंगी, सारा कुछ आपको दो दफ़ा करना पड़ेगा। अगर आप 3 जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, 3 जगह पे सीटें हैं, तो आप तीनों जगह के लिए आप जो है वो अलग-अलग फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद है नेक्स्ट है कि यहाँ पे लिखना है कि आपने कौन से ओपन मेरिट में दे रहे हैं, ख़वातीन हैं आप या अक़लियती में, साबका फ़ौजी हैं, यहाँ पे टिक कर देंगे। ये उसने डेट लिखी हुई है, मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करता हूँ। ठीक है, फॉर्म नंबर ये खाली छोड़ देंगे, ये वो लगाएंगे। यहाँ पे अपने नाम लिखना है उर्दू में, यहाँ पे अपने बड़े हरूफ में लिखना है MUHA, ये हर कॉलम में एक एक लिखना है। ठीक है, इसी तरह अब्बू का नाम लिखना है यहाँ पे उर्दू में, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। यहाँ अब्बू का महकमा लिखना है कि अब्बू आपके क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मज़हब लिखना है, आपका इस्लाम है, क्या है, क्रिश्चियन है, जो भी है। यहाँ पे अपनी ज़ात लिखनी है, तलीम लिखना है, तारीख़ पैदाइश मैट्रिक की सनद के मुताबिक लिखना है, वहाँ पे क्या है, ज़िला कौन सा है आपका, उम्र कितनी है, साल महीने दिन, ये आपने बना लेने हैं। ये आपको आसान सा तरीका जो है ना मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको उसका तरीका भी समझा दूंगा। यहाँ आपने हर बॉक्स के अंदर एक फिगर लिखना होता है शनाख्ती कार्ड का, ये पूरे होते हैं बिल्कुल। कई बंदे परेशान हो जाते हैं, दो लिख देते हैं कि पता नहीं पूरे आएंगे या नहीं आएंगे। साबका फ़ौजी जो है यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज मुद्दत मुलाजमत कितनी, आपने कितने महीने, कितने साल, कितने दिन आपने नौकरी की है। ठीक है, अब आपकी मौजूदा उम्र से जो है ना बकाया उम्र निकालेंगे तो कितनी बचेगी। ड्राइवर कांस्टेबल यहाँ पे लाइसेंस का लिखेंगे। मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूँ इसको, काफ़ी सारा लंबा चौड़ा फॉर्म है। सरकारी मुलाजम जो है अपने क्वाइफ लिखेगा, ये लाजमी कोशिश कीजिएगा, मेहरबानी कीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पहले कई बंदे जो है ना वो इस चीज़ से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अगर आप पहले से मुलाजम हैं तो ये कॉलम नंबर 12 लाजमी पुर करें, इसको आपने खाली नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं कि आप इसको खाली छोड़ दें और उधर आप जो है ना वो किसी जगह मुलाजम निकलें और बेशक आप भर्ती हो जाएं, बाद में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह ये वो कुछ चीज़ आपको समझ। यहाँ पे जो 16 नंबर बताने वाली चीज़ है, 16 नंबर, ये 15 नंबर जो है ना ये उन लोगों के लिए है जो फैमिली क्लेम पे भर्ती होते हैं, पहले वालिद या दादा पुलिस में था या है, ये वो उनके लिए 15 नंबर। बाकी लोग इसको फिल नहीं करेंगे, फौजी भी फिल नहीं करेंगे, सिविल में कोई भी फिल नहीं करेगा। जिन लोगों के पहले वालिद या दादा हैं वो 15 नंबर को फिल करेंगे, बाकी खाली छोड़ देंगे। 16 नंबर वाला हर कोई फिल करेगा। ठीक है, इसमें आपने दो मुअज़्ज़िज़ीन के नाम पता लिखने हैं, आपने किसी रिश्ते रिलेटिव के लिख दें ताकि बाद में किसी किस्म के कोई आपसे वेरिफिकेशन आपकी करनी पड़े। तो आप पहले आप किसी गांव में रहते हैं तो अपने एक नंबरदार का लिख दें। ठीक है, नहीं तो अपने किसी चाचू का लिख दें, किसी कज़न का लिख दें। यहाँ पे 2 नंबर जो है ना आपने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के लिखने हैं, यानी किसी छोटे बच्चे का नहीं लिखना, किसी समझदार बालिग पढ़े लिखे का लिखना है, ताकि किसी की कॉल आए तो आगे से वो बता भी सके, आप उनको बता भी दे कि मैंने आपका नंबर दिया है। ठीक है, यहाँ पे उनके नाम पता लिखना है, नाम, वल्दियत, कौम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। ठीक है, इसी तरह दूसरे का नाम, वल्दियत, कौम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। यहाँ पे आपने दस्तखत कर देना है, यहाँ पे आपने अंगूठा लगाना है। अब जो मेल होंगे वो अपना लेफ्ट अंगूठा लगाएंगे, जो फीमेल हैं वो अपना राइट अंगूठा लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी, हिदायत है आपकी। ये सारा जो हिदायत वाला ये वाला जो पोर्शन है ऊपर शुरू पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। यहाँ इसको देख के आप फाइल तैयार करेंगे। क्या क्या लगाना है जी, आपको 3-3 कापियाँ लगानी हैं। आपकी तमाम संदें, आपकी जितनी भी आपने तालीम हासिल कर रखी है, मैट्रिक, FA, BA, MA जो भी आपने कर रखा है, वो सारी की सारी की 3-3 कापियाँ लगेंगी। मैट्रिक की भी 3 लगेंगी, FA की भी 3 लगेंगी, सबकी 3-3 लगेंगी। इसके बाद डोमिसाइल की भी 3 लगेंगे, शनाख्ती कार्ड की भी। करेक्टर सर्टिफिकेट ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको 15 से मिल जाएगा। ठीक है, 15 के ऑफिस से या खिदमत मरकज़ अगर आपके थाने में बना हुआ है तो वहाँ से भी मिल जाएगा। ड्राइवरों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी 3 कापियाँ लगेंगी। 8 तस्वीरें लगेंगी। ठीक है, साबका फौजी अपनी जो है ना वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की 3 कापियाँ लगाएंगे। उम्मीदवार बाल पॉइंट्स फॉर्म फिल करेंगे। इसकी वजह ये होती है कि अक्सर मार्कर वगैरह जो बाल पॉइंट की वजह से मार्कर की वजह से जो है ना स्याही वगैरह बिखरने का अंदेशा होता है, बाज़ दफ़ा को फाइल वगैरह गीली भी हो जाती है, तो बाल पॉइंट से फिल हुई हो तो वो स्याही जो है वो फैलती नहीं है। फैमिली क्लेम वाले अपने कागजात प्रूफ साथ लगाएंगे कि मेरा दादा जो है वो फ़लाँ जगह इस वक्त सर्विस कर रहा है, तो फिर वो प्रूफ लगाएंगे, वहाँ से लिखवा के लाएंगे हाँ बिल्कुल हमारे पास मुलाजमत कर रहा है। तो अगर रिटायर हो चुका है तो रिटायर के कागज साथ लगाएंगे। ठीक है, ये सारा शेड्यूल लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये आपने नहीं फिल करना, दूसरे पेज जो है ना, इस दूसरे पेज को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना। आपने इस पहले पेज को फिल करना है, दस्तखत, अंगूठा। उसके बाद दूसरे पेज से सिर्फ आपने यहाँ पे मालूमात, हदायत पढ़ लेनी है, बाकी आपने इस पर लिखना कुछ भी नहीं है, खाली छोड़ देना है सारा। तीसरे पेज पे भी आपने अपना नाम, बल्दियत और शनाख्ती कार्ड नंबर, ये 3 चीज़ें आपने
लिख के छोड़ देनी है, बाकी कुछ नहीं लिखना। फॉर्म नंबर छोड़ देना है। असामी अगर लिख चलें, असामी भी लिख दें, आपने किस लिए अप्लाई किया है, नाम लिखें असलम वल्द अकरम, डायरी नंबर खाली छोड़ देंगे, ज़िला लाहौर, शनाख्ती कार्ड नंबर जो भी है यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और साइन वगैरह नहीं करने, उधर सामने करने हैं उनके, ठीक है। और ये हलफनामा है, ये हलफनामा आपने जो है ना एक 100 रुपये वाला स्टाम्प ले लेना है। उस स्टाम्प के ऊपर यही चीज़ आपने पेस्ट करवा लेनी है, कॉपी पेस्ट, और उसका प्रिंट ले लेना है, और उसके ऊपर आपने इसी तरह दस्तखत करने हैं और अंगूठा लगाना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि मेल जो हैं वो लेफ़्ट अंगूठा लगाते होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, और फीमेल जो हैं वो राइट अंगूठा लगा देते हैं, ठीक है। अब ये हदायत हैं। अब इसमें देखेंगे कि मैंने सारा कुछ सही पढ़ लिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप पढ़ लेंगे। जब भी आप फाइल जमा कराएंगे 300 रुपये फ़ीस भी आपको जमा करवानी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई, कुछ चीज़ पेंडिंग रह गई है या मुझसे मिस हो गई हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह आपको हर चीज़ जो है ना वो तफसील के साथ गाइड करूँगा। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ लोग पूछते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं, कुछ लोग पूछते हैं कि चैनल जो है वो हमें नहीं मिल रहा, तो आपने यूट्यूब पे जाना है, ठीक है। यूट्यूब पे जाके आपने सर्च करना है, आपने सर्च करना है पुलिस लॉज फॉर प्रमोशन, ठीक है। ये वाला आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला चैनल आ जाएगा, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके पास इस तरह के नोटिफिकेशन आते हैं। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।